भुक्त्वा क्षीरो बढ़िया पूरी कचौड़ी मालपुआ और खीर बना सब महाराज जी और ठाड़ के साथ वहां पर पा करके रात्रि में विश्राम किया और सवेरे फिर चले। और सवेरे फिर अब रंग मल क्या नाम उसका, कंस ने कहा कि एक अखाड़ा दंगल कर दो, दंगल दंगल का आयोजन हो गया महाराज जी। कारया मास वही कंस मल्ल क्रीड़ा महोत्सव। और दंगल करने के लिए अब कंस जो है सब फिट कर दिया, अभी बताऊंगा क्या क्या फिट किया। और स्वयं जाकर के राजमंच पर बैठ गया। कंस परिवृतो मात्यई राजमंच उपाविशत। राजमंच पर बड़ा ऊंचा मंच है महाराज जी, वहीं पर जाकर के कंस स्वयं बैठ गया। अब एक शब्द इसमें लिखा है, कोई नाराज से मत होना भला। हाँ, वो उसको घेर के कौन बैठा हुआ है? उसको घेर के मंडलेश्वर लोग बैठे हुए हैं। इसमें लिखा है मंडलेश्वर मध्यस्थ, मंडलेश्वर मध्यस्थ हृदय न विदूयते। लेकिन ये मंडलेश्वर कौन है? एक मंडल होता है महाराज, उस क्षेत्र के जो राजा होते हैं वो मंडलेश्वर कहे जाते हैं। मंडलीक मणि रावण राज करे निज तंत्र। तो कंस परिवृतो मात्यई राजमंच उपाविशत मंडलेश्वर मध्यस्थ हृदय न विदूयते। अब महाराज नंद जी को बुला लिया, जितने आए थे ब्रजवासी सबको बुला लिया। क्यों बुला लिया? कि ये सब सहायता करने के लिए लाला की न रहे, सबको पहले बुला लिया महाराज जी। देखो बड़ी नीति है? नंद गोपादयो गोपा भोजराज समाहुता अन्निवेदितोपायना। उन्होंने जाकर के अपनी भेंट की सामग्री दी और मंच पर बैठ गए। और इधर अब भगवान राम और कृष्ण चल रहे हैं। क्या झांकी है महाराज जी हैं? जब चले तो एक हाथी वाला आ गया, हाथी वाला कुबलिया पीड़ हाथी, और उसका अम्बष्ठ मने पीलवान, पीलवान आया तो वो हथिया भिड़ा दिया। भगवान ने कहा रे रास्ता दे, रास्ता दे, मुझको कहाँ भिड़ा रहा? अम्बष्ठ मार्गम मार्गम नव देही, रास्ता दे हम दोनों को। अब उसने हाथी और भिड़ा दिया करके कि अभी हाथी के साथ तेरा नाश कर दूंगा मैं, मुझे दोष मत देना। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम। अब उसने भिड़ाया हाथी और भगवान उसके नीचे गए। अरे भगवान सब दांव जानते हैं, भगवान सब दांव जानते हैं, एक को दांव ऐसी नहीं जो भगवान। और उसके नीचे गए और नीचे जाके ऐसे आए ऊपर, और ऊपर आकर के महाराज जी वो हथिया के सुड़ आकर थे पकड़े, और पकड़ के सब फिराया और दांत को लिया उखाड़, और दांत को उखाड़ करके उसको, और महाराज उसी से हाथी को भी मारा और उसी से वो पीलवान को भी मारा। दंतम उत्पाट्य तेन इभम हस्तिपांश्च अहनधरी अमृतकम द्वीपमुस। अब हाथी मर गया, उसको छोड़ दिया। और दो दांत थे, एक दांत तो बलराम जी ने ऐसे रखा और एक दांत कृष्ण जी ने। दंत श्री राम जी दंत पाणी समाविशत है। श्री राम जी अब तो भगवान चले, और क्या शोभा है महाराज जी हैं? और राम जी ने कुछ गोप अभी रह गए, सब तो चले गए। कतिपय इसमें सब लिखा हुआ है, वृतो गोपई कतिपयी बलदेव जनार्दनौ रंगे विवशतु राजन गजदंत बरायुधौ। सुंदर हाथी के दांत का हथियार लेकर के और भगवान प्रविष्ट हुए। अब तो आनंद आ रहा है महाराज, जो जैसा है वैसे देख रहा है। मल्लानाम असनी ही, पहलवान जो लड़ने के लिए तैयार थे वो कांप रहे हैं, अरे आया अभी मार डालेगा मुझको हैं। और नृणाम नरवरः, और वहाँ जो राजा हैं उनको महाराज सुंदर श्रेष्ठ हैं राजा दिखाई पड़ रहे हैं। और स्त्रियां तो महाराज ऐसे देखती हैं कि ये हमारे प्राण प्रियतम हैं। स्त्री नाम स्मर मूर्तिमान, और गोपों को तो भगवान ये हमारा कन्हैया है। और महाराज जी जो दुष्ट राजा थे उनको भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अस्वपित्रो शिशु, और अपने माँ बाप को तो नन्हे से बच्चे दिखाई पड़े, तो माँ बाप कहाँ से आ गए? तो स्वपित्रो शिशु, माँ बाप कहाँ से आ गए? भैया हो ये कंस का महल है, मैं नक्शा खींच रहा हूँ, ये कंस का महल है, और ये नीचे अखाड़ा है, और इधर जेल खाने की दीवार है। और जेल खाने की दीवार में एक लगी हुई है, क्या कहते हैं उसको, जिसे
सर्च लाइट कहाँ से आएगी? वो रोशनदान लगा हुआ है। और जब महाराज ब्रजवासी कहते हैं वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाला की जय, कन्हैया की जय, जब सब बोलते हैं, अब नंद और वसुदेव हुचुक हुचुक करके पैरों में बेड़ियां, हाथ में बेड़ियां, देवकी लाला आ गया, हाँ स्वामी लाला आ गया, लाला आ गया है, लाला आ गया है, कैसे करे, लाला आ गया है, उसके दर्शन कैसे हो, लाला आ गया है, उसके दर्शन कैसे हो। देव की चिंता मत कर, तू मेरे पीठ पर चढ़ जा। अब मेरे पीठ पर चढ़ करके वहां अनुसंधान से देख, भगवान कृष्ण आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आ गए। देव जी के पीठ पर देव की चढ़ गई और देव की चढ़ करके और देख रही है कृष्ण आ गया। श्री वसुदेव कहते हैं देवकी तू बहुत कमजोर है। कि स्वामी मैं कमजोर नहीं हूं, आप मेरे पीठ पर चढ़ो, आप भी दर्शन कर लो। इनके पीठ पर चढ़ के उन्होंने दर्शन किया, उनके पीठ पर चढ़ के उन्होंने दर्शन किया। स्वपित्रो शिशु, अपने माँ बाप को नन्हे से बच्चे के रूप में ठाकुर दिखाई पड़ गए। स्वपित्रो शिशु, सियाराम जी इस प्रकार से सबको दिखाई पड़ गए श्री राम जी। और कंसवा तो देख रहा है, वो जानो हमारा काल आ गया है, ऐसे देख रहा है राम जी। रंगंगत साग्रजः, और जितने पूर्ववासी हैं, एक कंस को छोड़कर यहाँ ऐसा कोई नहीं है, उसके 8 भाइयों को 7 भाइयों को छोड़कर जो भगवान को प्यार न करता हो। ये पढ़ लीजिए आप, और हम निष्कर्ष निकाले हैं बहुत बार पढ़ करके, कि ऐसा कोई नहीं जो भगवान कृष्ण को प्यार न करता हो। पपुर न तृप्ता नयन स्तदाननम, और पिबंत, अब महाराज सब देख रहे हैं, ठाठ के साथ देख रहे हैं सबके सब। और भगवान ने जब इनको मारा, अब आगे दंगल में पहुंच गए, और अखाड़ा में मल्ल चारूर आदि बड़े बड़े पहलवान वहां थे महाराज, दिग्गज पहलवान। भगवान ने कहा, उस चाणूर ने कहा आओ हमारी तुम्हारी 2 पकड़ हो जाए। भगवान ने कहा शर्म नहीं लगती बुढ़े को, हमसे कहता 2 पकड़ हो जाए। अरे तू इतना बड़ा हृष्ट पुष्ट अंग, दम खम दुरुस्त, और मैं छोटा सा नन्हा सा, मेरी छोटी छोटी अंगुलियां हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, नन्हे नन्हे पैर, नन्हे नन्हे हाथ, हमारा तो तुम्हारा युद्ध कैसे होगा? हम लड़ने के लिए आए हैं, हमारा जोड़ी कोई लाओ, तुमसे हम कैसे लड़ेंगे? हम कहें बाला वयम तुल्य बलैहि क्रीडिष्यामो यथोचितम, और हमारा तुम्हारा अगर युद्ध होगा तो देखने वालों को पाप लगेगा। ध्यान देना, एक बड़ी भारी नीति आ रही है यहाँ पर। अगर अनुचित काम को आप आंखों से देख रहे हैं और उसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो आपको पाप लगेगा लगेगा और लगेगा। ये आपको याद हो गया कि नहीं याद हो गया? भगवान कृष्ण ने कहा कि हमारी तुम्हारी बेमेल कुश्ती जो देखेगा उसको तो पाप लग जाएगा, इसलिए हमारी तुम्हारी कुश्ती तो नहीं ही होनी चाहिए। भवेन युद्धम मा धर्मः स्पृशेन मल्लम सभासदः, तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो, अरे तुम तो बलियों के बली हो। अभी हमने देखा है तुमने केवलया पीड़ को जैसे मारा है, अरे तुमको कौन कहेगा कि तुम बच्चे हो? आओ हमारी क्या फिर हो जाए, क्या हो जाए, सोच ले जरा से, मैं बच्चा हूँ। क्या बच्चे हो? क्या बच्चे नहीं, आओ हो जाओ। क्या देख ले, हमको तो ताल ठोकना भी नहीं आता। तो क्या मैं ठोक रहा हूँ, आओ। भगवान ने कहा बदमाश, आ गया मैं, आ जा। और महाराज करके भगवान, कभी लड़े हो कुश्ती की? नहीं लड़े? लड़े हो कि नहीं? अगर नहीं लड़े हो तो बेकार हो गया सब। तो महाराज कुश्ती महाराज, अब भगवान ताल ठोक करके भिड़े ठाड़ के साथ और खींच के दस्ती मार दिया बहेली और चारों खाना चित्त। हाँ सियाराम जी और सब मर गए महाराज, कुछ बचा थोड़ो। और चाणूर मुष्टि कूट सल तोसल ये सब के सब सब मर गए। और जितने आए थे सब महाराज जान लेके भगे। श्री राम शेषा प्रदुद्रभु मल्लाह सर्वे प्राण परिप्सवा। अब तो कंस वहां से चिल्लाए, अरे दोनों को निकाल दो, दोनों वसुदेव को लड़कों को बाहर कर दो। निस्सारे दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात।
और नंद को बांध लो, ऐसा कर दो, और इन सब ब्रजवासियों को मार डालो। और ये महाराज दुनिया भर की आफत करने लग गया है। जब उसने बाबा के नाम पर आफत करने लग गया, मेरे बाबा का नाम ले रहा है बदमाश, मेरे बाबा का नाम ले रहा है, मेरे बाबा का नाम ले रहा है। और जब बाबा का नाम लिया, वसुदेव और नंद का नाम लिया, भगवान एकदम हुर्र से महाराज ऊंचे गए, और ऊंचे गए, और ऊंचे जाकर के और उसको किसको, और कंस को पकड़ा, छोटा उसका लघिम्नोत्पत्य तरसा। हमने हुर्र कहा है, लिखा कि नहीं लिखा है, लघिम्नोत्पत्य तरसा। और महाराज जी क्या है, मंचम उत्तुंग मारुहत, उस उत्तुंग मंच पर खड़ी अप्रगृह्य केसेस, उसका झोटा पकड़ा, निपात्य रंगो परि तुंग मंचा, और वहां से फेंक दिया जा करके रंगशाला में आ गया। और यहाँ पर आकर के और महाराज तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभा, मामा मामा मुझको खिलाओ, मैं तुम्हारी गोद में आ गया, ऊपर चढ़ा हूँ तुम्हारे। श्री राम जी तस्योपरिष्टात् स्वयं अब्जनाभा पपात विश्वाश्रय, इस पंक्ति का अर्थ करना चाहिए, विश्वास पपात विश्वाश्रय, पपात विश्वाश्रय, ये विश्वाश्रय और ये आत्मतंत्र, अब जनाब, ये तीनों शब्द बड़े काम के हैं महाराज जी। अब गिर पड़े, और जो मर गया तो उसको बेचकर, उसको ये हम भाव बता चुके हैं आपको, तृतीय स्कंद में बता चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। और उसके 8 भाई थे महाराज जी, कंक कन्या ग्राधी, और वो सब भी आए, सबको महाराज जय जय श्री सीताराम। अब महाराज वो सब मर गए, अब तो दुंदुभियां बजने लग गई महाराज, ने दुर दुंद, अब तो दुंदुभी बजने लग गई ठाठ के साथ, ने दुर दुंदुभया व्योमनी ब्रह्मेशाद्य, और ब्रह्मा शंकर इंद्र सब के सब पुष्प वर्षण करने लग गए चारों तरफ से। भगवान कृष्ण का जयकारा बोल वृंदावन बिहारी, बोल वृंदावन बिहारी, चारों तरफ जय ध्वनि, मंगल ध्वनि, शंख ध्वनि, सारी ध्वनियां आरंभ हो गई। और महाराज आनंद का साम्राज्य छा गया। अब तो कुछ पूछो मत, कंस मर गया महाराज जी, कंस मर गया। और महाराज अब भगवान यहाँ से दौड़ के जाते हैं, और जेल खाना का फाटक खुलवा करके, और वसुदेव देवकी के बंधन को छोड़ते हैं अपने हाथ से, और छोड़ करके गले से लेकर के ठाकुर रोने लग गए उनको, पिताजी माताजी हम आ गए, अब आप दुखी मत हो, हम आ गए। अब वसुदेव और देवकी का तो वात्सल्य ही न जगह हो, वात्सल्य जगबे न करे। हाँ, सियाराम नंद और यशोदा का वात्सल्य कभी सोया नहीं, और वसुदेव और देवकी का पूर्ण वात्सल्य कभी जगा नहीं। मेरी बात याद करना, मैं सूत्र में कह रहा हूं। तो अब वासुदेव जगबे न करे महाराज जी, भगवान मैया मैया मैया, अब महाराज जी अब तो वात्सल्य जग गया। और श्री राम जी और नाना जी को, नाना जी आप चलिए अब राजा बनिए। और कह बेटा अब तूने कह हम तो यदुवंशी हैं, हमको तो राज्य करना नहीं है, आप ही चलिए। और महाराज जी यदु नाम अकरोत नृपम मातामहम उग्रसेनम। और इसके बाद श्री राम जी अब भगवान सब काम यहाँ हो रहा है, कुछ दिन रह गए। कुछ दिन के बाद भगवान एक दिन बाबा के पास गए, नंद बाबा के पास। आनंद बाबा के पास जाकर के बाबा के गोद में अपना सिर रख दिया। ये कहाँ लिखा है, अथ नंदम समासाद्य, बाबा के गोद में सिर रख लिया। भगवान देवकी सुतः संकर्षणश्च राजेंद्र परिस्वज्य, बाबा को गले, बाबा बाबा आप बहुत अच्छे हैं, बाबा बहुत अच्छे हैं, आपने हमको बड़ा प्यार दिया बाबा, बाबा आपका प्यार हम कभी भूल नहीं सकते, हमारा पालन पोषण तो बाबा आपने किया है। बाबा वसुदेव देवकी ये क्या जाने प्यार, प्यार तो बाबा आपने इनसे कहीं ज्यादा हमको दिया है, लेकिन यहाँ भी मुझको रहना है। अब तो आप सब जान चुके हैं, अब तो आपसे कुछ छिपा हुआ है नहीं है? मुझे पैदा तो इन्होंने किया है, अब मुझे रहना है। ये बहुत दिन से दुखी थे, अब इनको थोड़ा सुखी भी करना है। इनके 8-8 बेटे, 7-7 बेटे, 6-6 बेटे मर गए हैं, इनको सुखी भी करना है। और बाबा यहाँ सब तंत्र बिगड़ गया है, कंस ने सब नष्ट कर दिया है, उसको भी ठीक करना है। इसलिए बाबा आप
बोल बेटा कि बाबा आप तो ब्रज चले जाओ, आप तो ब्रज चले जाओ, हम फिर आएंगे, यहाँ का काम निपटा करके फिर आएंगे। यदि यात यूयम ब्रज, यदि यात यूयम ब्रजम था। अब यहाँ का प्रसंग ऐसे ही है, भगवान ने बड़े मुश्किल से बाबा को विदा किया, बहुत मुश्किल से विदा किया। बाबा गए, हृदय में कोस रहे हैं, एक बाप मैं हूं, एक बाप याद कर रहे हैं, सूरदास जी के शब्द हैं, एक बाप मैं हूं और एक बाप दशरथ थे। दशरथ जी राम के वियोग में मर गए और मैं वियोग करके लाला के स्वयं जा रहा हूं ब्रज में रहने के लिए। फिर भगवान का गर्ग जी ने यज्ञोपवीत कराया। उज्जैन में संदीपनी महाराज के यहाँ विद्या पढ़ने के लिए गए। 68 दिन में सारी विद्याएं पढ़ ली और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि गुरुजी से कहा कि महाराज हमको दक्षिणा की आज्ञा दें। गुरु दक्षिणा की कि बेटा मेरे मन में तो कोई इच्छा है नहीं, तुम्हारी गुरुवानी के मन में बहुत इच्छा है, तो इनसे पूछ लो। गुरुवानी ने कहा हमारे एक ही बेटा था, वो मर गया, उसको ला दो। कृष्ण तुम तो परमात्मा हो। भगवान कहाँ मरा, कहीं समुद्र में डूब के मरा। समुद्र में गए, समुद्र ने कहा हमारे पास नहीं। पंचजन नाम का राक्षस था, उसको मारा, कुछ हाथ नहीं लगा, पंचजन ने शंख लगा। जमराज के यहाँ गए, जमराज ने बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया भगवान का और उस बेटे को दे दिया और उस बेटे को लेकर के गुरुवानी को समर्पण कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कहा गुरु से, गुरुदेव और कोई आज्ञा, कि बेटा हमको तो सब कुछ मिल गया जिस दिन तुम हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए। युग युगांतर कल्प कल्पांतर लोग कहेंगे कि काशी का एक ब्राह्मण था जो उज्जैन में आके रहता था और उसके यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्णचंद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। इससे बढ़कर के हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता। बेटा हमने सब कुछ पा लिया, जाओ तुम्हारी विद्या सफल हो। तुम्हारा गुरु जो हो जाए उसकी कामनाएं क्या बसती हैं क्या। कौन युष्मद विधे युष्मद विध गुरु कामानाम अवशिष्यते। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र परमात्मा रो रहे हैं, सिसक सिसक करके रो रहे हैं। किसी से देखा नहीं जाता, कोई कुछ पूछता है तो बोलते नहीं है। श्री उद्धव जी महाराज आए, भगवान के बड़े प्रिय से मित्र थे, कृष्ण से दैत सखा। उद्धव जी आए, कहे श्याम सुंदर आए, आप रो क्यों रहे हैं। तो कहे उद्धव हम तो रोज रोते रहते हैं, आज तुमने देख लिया है। हम तो रोज रोते रहते हैं जब से हम आए हैं श्री ब्रज से, तब से हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम सुख से सोएं और सुख से भोजन करें। मैया के को एक संदेश भेजा ठाकुर ने कि मैया जा दिन ते हम तुम ते बिछुड़े काहुल कहो जा दिन ते हम तुम ते बिछुड़े काहुल कहो कन्हैया। मैया प्रात न खायो माखन रोटी। बड़ा विलक्षण प्रसंग है। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव तुम ब्रज में जाओ, हमारे बाबा को हमारा प्रणाम कहना, मैया को प्रणाम कहना, हमारी गोपांगनाओं को, श्री राधा रानी को हमारा पत्र देना। बहुत ढेर सारे पत्र लिखे। गर्ग संहिता में महाराज ढेर सारे पत्र हैं, सैकड़ों पत्र हैं। गर्ग संहिता में सैकड़ों पत्र ठाकुर ने लिखे हैं और सैकड़ों के सैकड़ों पत्र उद्धव को सौंपा, जाकर के हमारे बाबा को देना, हमारी मैया को देना। जाओ
श्री उद्धव जी महाराज को बढ़िया रथ, वही रथ दिया जिस पर ठाकुर चलते हैं। सियाराम बढ़िया अपना अंग वस्त्र दिया, अपना सब कुछ दिया, अब सब कुछ पहना उड़ा करके अपना मुकुट दे करके और उनको विदा कर दिया। गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीतिमावह गोपीनाम मद वियोगाधिम मत संदेशैर विमोचय। जाओ। उद्धव जी महाराज भगवान की आज्ञा लेकर के, यहाँ भगवान का जो संदेश है बहुत करुण है। उद्धव जी महाराज आ गए, श्री वृंदावन धाम आ गए हैं। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम। नंद बाबा ने सुना कि मेरे कृष्ण के पास से मेरे कृष्ण का सेवक आया है। नंद प्रीत परिसज्य वासुदेव धियार्चयत। नंद ने बड़े प्रसन्नता पूर्वक उनको हृदय से लगा लिया। नंद कहते हैं, उद्धव मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता मेरा कृष्ण ही मिल गया, मेरा कृष्ण मिल गया है, मेरा कृष्ण मिल गया है। वासुदेव धियार्चयत। फिर कहते हैं, उद्धव एक बात बताओ। हाँ बाबा बोलो। कि आप स्मरति न कृष्ण। अपि न कृष्ण स्मरति। न मने हमारा, क्या हमारा कृष्ण, न मने हमारा, न कृष्ण अपि स्मरति अस्मान। क्या हमारा कृष्ण हमको याद करता है? या न मतलब कृष्ण दुनिया को याद करता है, क्या कभी हमारा भी याद करता है? आप स्मरति न कृष्ण। उद्धव वो देखो, वो रो रही है, उधर वो रो रही है। किसी की मनाई नहीं मानती। मैं ही कभी कभी मनाता हूं, कभी कभी कुछ खिलाता हूं तो खा लेती है। उद्धव क्या इसकी कभी कन्हैया याद करता है? आप स्मरति। न कृष्ण मात। उद्धव क्या मेरा लाला फिर कभी आएगा ब्रज में? एक एक शब्द भाव पूर्ण है सज्जनों, मैं इसको कह नहीं पाऊंगा, मैं कभी नहीं कह पाया। इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदा, बहुत लंबा है, स्मरण करके नंद जो हैं जिनकी मति कृष्ण में ही लगी हुई है, कृष्णानुरक्त धी अत्युत्कंठा। बोलते बोलते गला भर गया, वाणी भर्रा गई, स्खलिताक्षर हो गए और अभवत तूष्णीम प्रेम प्रसर विवलः। चुप हो गए बाबा, आगे बाबा कुछ नहीं बोल पाए, बाबा कुछ बोल नहीं पाए। सियाराम, और यशोदा जी की क्या हालत है? यशोदा जी, नंद कह रहे हैं, श्री यशोदा सुन रही हैं। बाबा की बात सुन सुन के यशोदा की स्थिति क्या है? शृण्वन्ति ही अश्रूणि अवास्राक्षी और स्नेहस्नुत पयोधरा। खाली कृष्ण का नाम लेने के कारण, खाली कृष्ण का, दुनिया में ऐसा मातृत्व कहीं मिलेगा नहीं। मैं कहा करता हूं कभी कभी कि यशोदा का मातृत्व संसार के इतिहास में नहीं मिलेगा। मुझे क्षमा करेंगे भक्त लोग, मैं कोई दुराग्रह नहीं है, मैं तो राम भक्त हूं, मैं दुराग्रह नहीं है, मेरा प्रेमाग्रह है। मैंने जो पढ़ा है उस पढ़ने के बल पर कह रहा हूं कि यशोदा सा मातृत्व दुनिया के इतिहास में आपको मिलेगा नहीं।
श्री कृष्ण गोपांगनाओं के पास गए। गोपांगनाओं ने श्री उद्धव जी का स्वागत किया है, बड़े प्रेम से आदर किया है और कुछ खरी खोटी भी सुनाई है थोड़ी, हैं? अब वो समुद्र है, उसमें डूब जाऊंगा जना, तो खरी खोटी भी सुनाई है ना। और कहती हैं कि हम कृष्ण का नाम भी नहीं लेना चाहते, हम कृष्ण से मित्रता नहीं करनी चाहती, हम कृष्ण से संबंध तोड़ना चाहती हैं। तदल मसिद सख्यम, हम कृष्ण से संबंध तोड़ना चाहती हैं। बाज आए इसी मित्रता से तो छोड़ती क्यों नहीं कि दुस्तेजस तत्कथार्थ, वो छोड़ा भी नहीं जाता। गोपांगनाओं की स्नेह सरिता में उद्धव का सारा ज्ञान समाप्त हो गया, बह गया। बहुत कुछ कहना था, कुछ कह नहीं पाया, क्षमा करेंगे। ये प्रसंग तो बहुत बढ़िया है, किसी और से कभी सुन लेना। तो फिर उसके बाद गोपांगनाएं अंतिम शब्द कहती हैं कि उद्धव, उनकी चाल, उनकी ललित चाल, उनका उदार हास, उनकी चितवन, उनकी माधुरी वाणी, इसने हमारे दिल को छीन लिया है, हमारी बुद्धि को छीन लिया है। हे उद्धव, हम उसको ही भूलें भी तो कैसे भूलें। गत्या ललितयोदार हास लीलावलोकनैः माधव्या गिरा हृतधियः कथम तम विस्मरामहे। फिर ये उद्धव से कहती कहती गोपांगनाओं के सामने त्रिभंग ललित होकर यमुना पुलिन पर हाथ में बंसी लेकर मयूर मुकुटी कृष्ण सामने आ गया। फिर कहती, हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनार्थार्ति नाशन, मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रजनार्णवात। बचा लो। उद्धव जी महाराज पागल की तरह ब्रजभूमि में लौट रहे हैं, घूम रहे हैं। हाँ, कहते मैं किसकी वंदना करूं? हाँ? वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम, मैं व्रज सी मंत्रियों के शरण की धूल की वंदना करता। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सह। हे ब्रह्मा, बृहस्पति का पट्ट शिष्य, ज्ञानियों का चक्र चूड़ामणि उद्धव कहता है, ब्रह्मा, हम जन्म चाहते हैं, मोक्ष नहीं चाहते, और जन्म चाहते हैं इसी ब्रजभूमि में। अब ब्रजभूमि में भी जन्म चाहते हैं, छोटे छोटे पौधे बना दो हमको। क्या क्यों? कि छोटे छोटे पौधे बना दोगे, ये ब्रज सी मंथनियां जब प्रेम में इठला करके मस्ती भरी चाल से, बगैर संभली हुई चाल से जब चलेंगी, इनके चरण की धूल जब उड़ेगी तो मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। आशा मोह चरण रेणुजुषा महंस्या वृंदावने किमपि गुरुर्मलतौषधीनाम। अब आज का प्रश्न यही विश्राम करेगा, कल फिर कथा कहेंगे।
चिल्लाओ यार। हरि ओम इदगुहावे प्रजननं मे अस्तु दशभिरगु सर्वगणगु स्वस्ताये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोकसान्यभय शनि अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तम् आरार्त्रिपार्थिवगुरजः पितुरप्रायिधामवे दिवा सदाग्मुषिब्रेहति भीतिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमा चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा सूर्यो वरचो ज्योतिर्वरचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीराधाकृष्णचन्द्राभ्यां नमः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिनन्दनम् आरार्तिग्रहणं पुष्पाणि नीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जान्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकमहिमानः शचान्त यत्र पूर्वे साध्या शांति देवा ओ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तवर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्वयुषान्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिते
तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर् विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वतश्चक्षु